चलिए सुनाते हैं कहानी उस कुम्हार की जिसने कला के लिए अपनी परछाई का ही सौदा कर लिया। करीमपुर गांव में रहता था भोला नाम का एक कुम्हार। हाथ ऐसे मानो जादू हो, पर जेबें थीं खाली। हुनर में तो कोई कमी नहीं थी, पर गरीबी और कर्ज का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर एक दिन एक ताने ने उसे उस रास्ते पर भेज दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। काली घाटी। कहते हैं काली घाटी में रूहें रहती हैं, पर अब भोला के लिए वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने मन बना लिया, या तो किस्मत बदलेगी या फिर आज जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। वहां उसे मिली मक्खन जैसी चिकनी मिट्टी और फिर उसका सामना हुआ एक रूहानी ताकत जरीना से। तो जरीना ने एक सौदा रखा। एक तरफ ये घुटन भरी जिंदगी, दूसरी तरफ एक अनजान ताकतवर भविष्य। शर्त बस एक थी, जरीना उसे बेमिसाल हुनर देगी, लेकिन उसका वजूद हमेशा एक राज ही रहेगा। भोला मान गया। आखिर पेट की आग मन के डर से कहीं ज्यादा बड़ी जो थी। उस रात चाक पर हाथ तो भोला के थे, पर जादू जरीना का था। मिट्टी सोने में ढल रही थी। सिर्फ एक बर्तन और कीमत मिली पूरे 15 चांदी के सिक्के। एक नई जिंदगी की शुरुआत थी ये। और बस भोला की दुनिया ही बदल गई। टूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान घर था। लेकिन यह चमत्कार गांव वालों की आंखों में चुभने लगा। अब शोहरत की जगह डर ने ले ली थी। और जब मुखिया ने खुद उन अदृश्य हाथों को काम करते देखा तो शक यकीन में बदल गया। अगली सुबह दरवाजे पर कोई खरीदार नहीं, बल्कि मशाले लिए एक गुस्साई भीड़ खड़ी थी। भीड़ ने उसे आखिरी मौका दिया। सच बताओ, वरना आज घर समेत तुम भी खत्म हो जाओगे। मौत के डर के आगे भोला के सब्र का बांध टूट गया और उसने जरीना को दिया वचन तोड़ दिया। और जैसे ही सच उसके मुंह से निकला, हवा में जरीना की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। जरीना जा तो रही थी, पर अपना वादा निभाकर। वो हुनर हमेशा के लिए भोला के हाथों में था। जरीना चली गई, लेकिन उसका जादू भोला के हाथों में हमेशा के लिए रह गया। अब उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, पर जो एक साथी था वो हमेशा के लिए जा चुका था। अब भोला की आंखों में भी वही गहरी तन्हाई थी जो कभी उसने जरीना की आंखों में देखी थी। वो अपनी कला का बादशाह जरूर बना, पर अपनी ही कामयाबी की कैद में बिल्कुल अकेला रह गया।